नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यूसीसी के खिलाफ बयान देकर क्या आम आदमी पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। और ये एक ऐसा कदम है जो पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं केजरीवाल जी, उनके खिलाफ किसी ने कोई आवाज उठाई है। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की किरकिरी हो रही है इसी बात के लिए कि जो यूसीसी पर आम आदमी पार्टी ने खुला समर्थन दिया है, तो पंजाब पार्टी की जो राज्य इकाई है, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के नेता हैं, वो जमीनी हकीकत को देखते हुए इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। और देखिए, पंजाब और पूरे देश में बहुत बड़ी तादाद में है जो सिख भाई हैं हमारे, वो इस हक में नहीं है क्योंकि वो इसे अपनी अस्मिता पर खुला हमला मानते हैं। उनको ये लगता है कि अस्मिता उनकी नहीं बच पाएगी अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो। और जो सूबे की देखिए जो जत्थेदारियां हैं और जो स्थानीय मानवाधिकार संगठन हैं और जो किसान यूनियन के लोग हैं, ये जो है बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में है। जैसा कि आपने देखा था कि किसान जत्थेबंदियों ने तो किसान आंदोलन भी किया था। और इस तरह के आंदोलन जो है, ये धीरे धीरे एक सामान्य सी बात होती है, सामान्य सी कोई कानून लाया जाता है या कोई भी व्यवस्था लागू की जाती है, तो ये एक बहुत बड़े रूप में आंदोलन का रूप ले लेती है। और देखिए, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता और जो वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी, उन्होंने जो बयान दिया था जिसने ये हलचल मचाई है, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है, यानी कि खुला समर्थन दे रही है। देखिए, दिल्ली में घोषणा हुई और तूफान पंजाब में आ गया। और पंजाब के मामले में देखिए ये कि एक तो ये सीमांत इलाका है, जो है सिख बाहुल्य इलाका है ये। और यहाँ पर देखिए मामूली सी एक चिंगारी भी जो है वो भयानक रूप ले लेती है और उस चिंगारी को बुझाने में बड़ा लंबा वक्त लगता है और पीड़ादायक वक्त लगता है। किसान आंदोलन में देखा आपने, विश्व स्तर पर उसकी कवरेज हुई और उस आंदोलन को खत्म करने में कितना लंबा समय लगा। और देखिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, दिल्ली में उसका स्टैंड कुछ होता है लेकिन पंजाब आते आते उसका स्टैंड बदल जाता है। और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, चाहे आप उन्हें समझते रहें कि वो कठपुतली हैं, लेकिन जो पंजाब की जो समझ है उन्हें, वो लगता है कि है, और जो पंजाब का मिजाज है उससे वो वाकिफ हैं। और लग ऐसे रहा है कि जो उन्होंने ये बयान दिया है, ये केजरीवाल जी से बात करने के बाद ही दिया होगा। और देखिए, जो राज्य के इनके वित्त मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, हरपाल सिंह चीमा, इन्होंने भी ये बयान दिया है कि आपका जो आला कमान है उसको पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी की इकाई से बात करनी चाहिए थी, तब ये बयान देना चाहिए था। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की जो इकाई है, आला कमान है, उन्होंने भगवंत मान और उसके साथियों से बात नहीं की। इसका मतलब तो स्पष्ट हो रहा है ये सबको। और दिखने में ये आ रहा है दोस्तों कि जो आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई है, तो उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है आला कमान का, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उससे वो काफी आजिज आ चुके हैं। ये दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। और पंजाब में क्या, हर कोई देखिए तो मानता ही है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो तो वही काम करते हैं जो उन्हें केजरीवाल जी, या जो केजरीवाल जी ने भेजा हुआ है राघव चड्ढा जी को, भगवंत मान जी को निर्देशित करने के लिए, तो वो भगवंत मान जी सिर्फ वही काम करते हैं, इसके अलावा वो कुछ ऐसा करते नहीं है। और ये पहली बार हो रहा है कि जो दिल्ली का स्टैंड अलग है और पंजाब ने एक खुद का एक अलग स्टैंड लिया है। और आरोप तो देखिए ये भी लग रहे हैं कि जो दिल्ली की जो इकाई है, वो जो पंजाब से जो आर्थिक फायदा मिल रहा है उन्हें, और जो पंजाब का उड़न खटोला है,
उसका इस्तेमाल करने के लिए पंजाब का दोहन कर रहे हैं, यानी निचोड़ रहे हैं पूरा पंजाब को। और आप लोग देखते ही हैं कि जब भी किसी दौरे पर जाते हैं केजरीवाल जी, तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी उनके साथ साथ चलते हैं, उनके पायलट बन के चलते हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि जो एक स्वाभिमान जो होना चाहिए एक प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री का, वो इससे धूमिल होता है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो भगवंत मान है अरविंद केजरीवाल जी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय है पंजाब में। ये एक अलग बात है कि पिछली जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता अब घटने लगी है। हालांकि जो जलंधर का उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन किस तरह से जीत हासिल की थी इसका खुलासा अगर आप सुनेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे बिल्कुल। तो दिखाई ये दे रहा है कि इस समय जो है पंजाब इकाई में और दिल्ली इकाई में मतभेद उभरते चले जा रहे हैं। और इस समय अगर राज्य में अगर ये यूसीसी लागू होता है तो ये राज्य सरकार की परीक्षा होगी। अब सवाल ये भी है कि क्या भगवंत मान का स्वाभिमान जाग गया है आजकल? क्योंकि देखिए भगवंत मान को जो मंशा रही होगी केजरीवाल जी की कि अपने अनुसार चलाना है, जैसा वो चाहें जैसा वो कहें वो करते जाएं चुपचाप और जुबान ना खोलें, ऐसा धीरे धीरे लग रहा है कि ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर इनका कद बढ़ता है भगवंत मान का पंजाब में, तो ये भविष्य में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर चाहें भी कि अपनी पसंद का कोई व्यक्ति इसके बाद वो पंजाब में ला सकें तो ऐसा संभव नहीं होगा। क्योंकि अपनी पंजाब की देखिए अपनी कुछ मान्यताएं हैं, संवेदनाएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनका बोलचाल और उनकी संस्कृति। अगर आप इनसे नहीं जुड़ेंगे, उनकी संवेदनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप चाहे दिल्ली में कितने भी लोकप्रिय हों, पंजाब में उनके हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो आपका काम बनने वाला नहीं है। और इसी बात की चिंता हो सकता है कि केजरीवाल जी को भी हो। अब जी देखिए देखिए जो पंजाब के नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो तो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने यू टर्न लिया है इसके पीछे बहुत गहरी रणनीति हो सकती है। अब ये भी हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल के लिए फिलहाल उन्होंने ये बयान दे दिया हो। अब देखना होगा कि अब ये बयान जो दिया है इसका क्या असर होता है, पंजाब की जनता इसे मानती है या नहीं मानती है। या उनका ये भी कहना है कि देखिए सिख का जो सिखों का मनोविज्ञान है, इसको देखते हुए इन्होंने ये स्टैंड दिया है। अब देखना ये होगा कि अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं या अपना रुख बदल लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी में भगवंत मान का कद बढ़ने वाला है या वो केजरीवाल जी के निर्देश पर चलेंगे? क्या केजरीवाल जी पंजाब इकाई की बात को मानते हुए जो यूसीसी पे स्टैंड लिया है उससे कदम वापस लेंगे? क्या भगवंत मान और केजरीवाल में मतभेद शुरू हो चुका है? प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका जो हल है वो आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। चलिए दर्शकों, आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर। नमस्कार।